हम कंदराओं में छुपे हुए बैठे हैं, त्रिपुरासुर का आतंक इतना भारी हो रहा है, आप रक्षा कीजिए, रक्षितो तम वंदे। हाँ, और महाराज यहाँ गणाधिपति के सामने सारी बातें कहने लगे। गणेश जी ने कहा कि त्रिपुरासुर का, हाँ, और कहने लगे सारे देवता कि आपने ही उसे वरदान दिया है, जब तक आप कोई इसी लीला नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरासुर का वध नहीं होगा। तो महाराज आज गणाधिपति गणराजा ने कह दिया कि हे देवताओं, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं और जल्दी ही त्रिपुर के विध्वंस होने का कोई न कोई उपाय जरूर सुझाया जाएगा। ऐसा कह के अंतर ध्यानम अवस्थितो, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और आज महाराज कलाधर नामक ब्राह्मण का रूप श्री गणेश जी महाराज ने बनाया है और बनाकर आज सीधे त्रिपुरासुर के दरबार में आ गए। अद्भुत भव्यता, अद्भुत दिव्यता, अलौकिक ऐश्वर्य त्रिपुरासुर के पास में जैसे गणेश जी आए ब्राह्मण रूप में, आज उस कलाधर ब्राह्मण स्वरूप में गणेश जी आए हैं, तो आज त्रिपुरासुर ने ब्राह्मण देवता का स्वागत किया और गणेश जी कहने लगे ब्राह्मण रूप में कि अरे हे त्रिपुरासुर, बहुत बड़ा महान हो रहा है, पर यदि तू थोड़ा सा भी विनायक का भगत है और मुझ ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहता है, तो शंकर जी के लोक में साक्षात मेरी प्रतिमा है, वो प्रतिमा जब तक लाकर मुझे अर्पित ना करे तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। गणेश जी की एक अद्भुत प्रतिमा कैलाश पर्वत पर विराजित है, पर भगवान शंकर भी कैलाश छोड़ने को मजबूर हो गए त्रिपुरासुर के कारण से, क्योंकि आज खुद शंकर जी ने कहा कि त्रिपुरासुर तुमसे संतुष्ट मांग ले, तो कहा कैलाश छोड़ के जाओ यहाँ से, मधुरांचल पर्वत पर रह रहे हैं पार्वती के साथ में। और एक सड़ विनायक की अद्भुत प्रतिमा और वो सिद्ध प्रतिमा है, उसी गणेश जी ने कहा है कि वो मेरी प्रतिमा जब तक लाकर, ब्राह्मण रूप में बोल रहे हैं, कलाधर ब्राह्मण के रूप में, कहा लाकर यहाँ स्थापित नहीं करोगे, मुझे लाकर मेरे चरणों में प्रतिष्ठित ना करोगे, तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। त्रिपुरासुर ने कहा प्रतिमा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। सारे कैलाश पर्वत को छान मारा महाराज, पर प्रतिमा कहीं नहीं मिली, क्योंकि भगवान शंकर उस प्रतिमा को साथ में लेकर चले गए थे। आज जाकर मद्रांचल के ऊपर चढ़ाई कर दी, भगवान शंकर कह रहे हैं प्रतिमा तुझको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन महाराज त्रिपुरासुर की नजर अचानक माता पार्वती पर पड़ी और जैसे ही पार्वती पर नजर पड़ी, कुदृष्टि से माता पार्वती को देखने लगा और यही से त्रिपुरासुर के विनाश का, हाँ, बीज रोपित हो गया। भक्तजनों, हम अपराध किसी स्त्री का कर देते हैं